वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। मित्रों, लड़ाई बड़ी है और हमारी जो ताकत है वो है तो बड़ी पर दिखती छोटी है। आज टूरिस्ट कार, टैक्सी जिसे हम बोलें, चाहे वो काली पीली हो, सिटी परमिट गाड़ी हो या टूरिस्ट टैक्सी हो, इन सब का काम जो है, या कॉल सेंटर की गाड़ी हो, ओला उबेर के आने से ख़त्म हो गया, इन लोगों का कहना है। और ओला उबेर वालों का खुद भी काम ख़त्म हो गया। तो काम है कहाँ? असल में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाना, इसका एक बड़ा कारण है। मैं दिल्ली की बात लेके चलता हूँ। दिल्ली में अगर ऑटो की बात करें तो 80,000 ऑटो के बाद बैन लग गया कि इसके बाद ऑटो नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो कुछ परमिटों की और परमिशन दे दी गई। इसी प्रकार दिल्ली में पहले बसें चला करती थी तो ग्रेजुएट स्कीम थी, पॉइंट टू पॉइंट थी, एशियाड स्कीम थी, एक्स सर्विसमैन स्कीम थी, और उसके बाद में ये जो किलर लाइन के नाम से मशहूर थी, रेड लाइन की स्कीम थी। लास्ट स्कीम जो आई थी वो किलर लाइन के नाम, रेड लाइन के नाम से आई थी। 3 ईयर परमिट जगदीश टाइटलर ने दिए थे। उसके बाद में कुछ गाड़ियाँ किलोमीटर में गई, किलोमीटर से वो वापस वो सीएनजी के टाइम में वापस इधर आई, तो एक लिमिट रही। उसके बाद गाड़ी चल नहीं पाई। मतलब अगर आज बस किसी के पास है और वो कहे कि मैं इसको सवारियाँ उठा के चलूँ, वो किसी की दादागिरी हो तो अलग बात है, एक आध बस दिल्ली में चलती नजर आ जाए, वरना कोई बस परमिट नहीं मिलता। सरकार का डिपार्टमेंट है रेगुलेट करने का कि किसी तरह से सभी को रोजगार मिले, सभी की जीविका अच्छे से चले। इसी के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए। अब टैक्सी जो है दिल्ली में तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही, कोई कराना नहीं चाह रहा। कोई कहता है पैनिक बटन नहीं लगवाना चाहता, कोई कहता है जी स्पीड गवर्नर नहीं लगवाना चाहता। वो भागता है गुड़गांव में, वो भागता है नोएडा में, पंजाब में, हिमाचल में, जहाँ जहाँ उसका संबंध है, संपर्क है, वहाँ जाकर वो गाड़ी रजिस्टर्ड करा के लाता है। अब दिल्ली में गाड़ी आती है, अगर हम करोल बाग में खड़े हैं और होटल से बुकिंग आई तो जो लोग पहले सफ़र कर चुके हैं वो सीधा पूछते हैं, भाई आपकी गाड़ी दिल्ली नंबर है कि बाहर के नंबर है गाड़ी? तो अब झूठ तो बोला जाएगा नहीं, क्योंकि अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे तब भी दिख जाएगी गाड़ी उसको। तो हम लोग बोलते हैं दिल्ली की गाड़ी, वो कहते हैं भैया आपकी गाड़ी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि आपकी गाड़ी 80 से ज़्यादा नहीं चलेगी। अब यहाँ पर विभाग, मंत्री और संतरी सबको दिमाग लगाना चाहिए कि मेरे राज्य में मैं यहाँ का वोटर हूँ, या ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने प्रदेश में रोजी रोटी कमा सकूं, पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। पर यहाँ उल्टा हो गया। हमारे ही लोग लाए हैं गाड़ियाँ बाहर से, कोई और नहीं लाया। लेकिन नंबर की बात करूं, सरकार कहती है कि किसी राज्य में अगर आप शिफ्ट हो गए हैं, अगर 1 साल से ज़्यादा वहाँ रह रहे हैं, तो आपको वहाँ का नंबर लेना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आपकी समझ में जो बताऊँगा आगे, वो वीडियो में आगे पता लगेगा। अब यहाँ पर 2 काम होते हैं। आदमी पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर से बचने के लिए सीधा ही प्राइवेट गाड़ी ले लेता है। ना यूनिफॉर्म पहनने का चक्कर, ना कोई टैक्स देना है, ना कोई बंदिश। और तो और जब कभी किसी होटल्स में जाके ठहरते हैं दिल्ली से बाहर या दिल्ली में भी, तो कहते हैं टैक्सी नॉट अलाउड इन होटल प्रीमिस। जो टैक्सी है वो होटल के जो क्षेत्र है उसके अंदर खड़ी नहीं हो सकती। और वहीं पर वो टैक्सी जो हमारी प्राइवेट नंबर है, वो गाड़ी आराम से वहाँ खड़ी होती है। ना उसने टैक्स दिया, ना उसने परमिट बनवाया, ना उसने वर्दी पहनी, और बाबूजी बनकर वो अंदर खड़े भी हो गए। सरकार की नाकामयाबी तो है, और उससे अधिक जो नाकामयाबी है हम सब टैक्सी चालकों की है। चाहे वो जम्मू का है, हिमाचल का है,
पंजाब का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, भारत में कहीं का भी, हम लोग जितने गाड़ी चलाने वाले हैं या चलवाने वाले हैं, सबका अपना अपना मत है। जिस प्रकार हमारे यहाँ शादी ब्याहों में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग चयन हैं, अलग अलग हमारे सिस्टम हैं, इसी प्रकार आदमी का स्वभाव होता है, वो अपने तरीके से काम करता है। करिए, आपको करने की आज़ादी है। परंतु मित्रों, एक बात बताएं, आपने लगातार कई वर्षों में लड़ाई लड़कर देख लिया कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो हमारा ये कहना है कि जहां हम जोर लगा रहे हैं, अगर वो चट्टान नहीं हिल रही तो मतलब हम गलत दिशा में जोर लगा रहे हैं। आज गाड़ी में गियर तो आगे का लगाया हो और हम पीछे को धक्का दें तो गाड़ी क्या पीछे में स्टार्ट हो जाएगी? बैक गियर लगा दें और पीछे से आगे को धक्का दें तो क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? हमारी एनर्जी वेस्ट जा रही है। हम लोग खड़े होते हैं, 2-4 लोग, धरना दे लिया, किसी ने मुंह से ऐसे कह दिया हड़ताल है। उन शब्दों का मतलब होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। आज तमाम भारत के लोगों को, मैं दिल्ली की बात नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, एक मंच पर आने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे भाई मंच पर तो कोई नहीं आएगा, सबकी मूंछें बड़ी बड़ी हैं, जिसकी मूंछ नहीं है तब भी उसकी नाक बड़ी है कि भाई मैं तो किसी के मताहत का मत करो भाई। हमारे पास आज सबसे बढ़िया माध्यम जो है सोशल मीडिया का है, और उसके अंदर नंबर 1 पे आता है ट्विटर। ये ऊपर मेरा ट्विटर हैंडल में लिख रखा है, @परिवहन पंच हमारा ट्विटर हैंडल है। आप यहाँ फॉलो करेंगे, जितनी गिनती हमारी बड़ी होगी, जितने आप जो लिखा जाएगा पोस्ट डालेंगे उस पर लाइक करेंगे, रीट्वीट करेंगे, उतनी सरकार पर असर होगा। और ये रद्दी की टोकरी में जाने वाली चिट्ठी नहीं है, ये सीधा मंत्री को, संतरी को, अधिकारी को पढ़नी पड़ेगी, जिसको फॉलो, उसको मार्क करेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन का अनुभव जो है, हमने महसूस जो किया है कि आपकी मेरे से नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, किसी की किसी से नहीं बनती। मान लिया आपकी बात। जिन मित्रों के ट्विटर अकाउंट हैं वो सरकार से कम शब्दों में, देखो ट्विटर का एक सबसे बड़ा क्या है, आज मेरी वीडियो बड़ी होती है तो कोई कहता है कि राम कथा सुनाते हो, ठीक है, सबका अपना मन है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि विस्तार से बताओगे तब कहीं जाकर समझ में आएगी। अभी हमारे एक साथी ने ग्रुप में सवेरे बोला कि मेरी 2019 मॉडल गाड़ी है, इसका क्या भाव होगा? तो हमारे एक साथी ने बोला 10 रुपये 12 रुपये किलोमीटर चलती है। उसने बोला जी मैंने तो गाड़ी बेचने की बात की थी। तो बातों में फ़र्क आ गया ना पूरी खुलकर। फिर हमारे दूसरे भाई ने बोला कि तुम इसमें बोलते कि मेरी 2019 मॉडल अगस्त की गाड़ी है, जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, अगर किसी भाई के पास खरीदार हो या खरीदना चाहता तो मुझसे संपर्क करे। बोला मेन मतलब ये है। तो हमने भी कहा बात तो एक ही थी, लेकिन उसके मतलब 3 निकल गए। तो हमने इसीलिए इस बात को पूरा खिलाया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी किसी तरह से कामयाबी हो, आपको लगे कि आप जो करना चाह रहे हैं, जो आपके आसपास हो रहा है वो बुरा हो रहा है। आज ओला उबेर के कारण कॉल सेंटर पिट गया है, टूरिस्ट लाइन पिट चुकी है, वन वे इसके अंदर पूरी तरह छा चुकी है। वन वे वाले कहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा कमाते हैं। बिल्कुल हमसे ज़्यादा कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं। आप एक दिन के अंदर 4000 रुपये गाड़ी डाल देते हैं, हम लोग 500 भी नहीं ले पाते। सबका अपना मत है, हम किसी को रोकने की बात नहीं करते। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि तराजू के 2 पार्ट हैं। अगर आप सरकार से लड़ना चाहते हैं तो आपको सरकार के बराबर खड़ा होना पड़ेगा। आज हमारा जो विपक्ष है वो कमज़ोर है, तो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो हमें गिनती, देखो हमारे जितने लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, समाजवादी में भी हैं, ममता, मतलब हर पार्टी का आदमी हमारे इस ग्रुप में मिलेगा। हर धर्म, हर जाति का आदमी हमारे यहाँ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपकी जाति जो है चालक हो। आप जब भी आप सीट पे बैठे होते हो तो आपको ड्राइवर कह के बुलाया जाता है। पहले ड्राइवर साहब कहा करते थे, लेकिन आजकल
ओए और उससे ज़्यादा नहीं बात मानते। तो हमारी कई मांगे हैं, जिस प्रकार स्टेट टैक्स को लेकर हम लोग काफ़ी फाइट कर रहे हैं कि स्टेट टैक्स ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की गाड़ी, उनको टैक्स ही बहुत भरना पड़ा, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पे रोड टैक्स उनका बनता है। जब सरकार ये कहती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश एक टैक्स, तो फिर ये अलग अलग टैक्स क्यों हैं, अलग अलग कानून क्यों हैं? आज गुड़गांव में स्पीड है नहीं, दिल्ली में स्पीड क्यों है? उन्हीं की केंद्र में सरकार है, उन्हीं की राज्य में सरकार है, तो उन दोनों सरकारों में तो वो नहीं है स्पीड गवर्नर, लेकिन दिल्ली में है। भाई केजरीवाल से आपकी दुश्मनी होगी, मेरे से तो नहीं है। मैं तो वोटर आपका भी हूँ, मैंने तो आपको वोट भी दी है और मेरे साथी भी आपको वोट देते हैं। तो मेरे साथियों को क्यों परेशान किया? पहले केंद्र शासित प्रदेश में गाड़ी सस्ती होती थी, टैक्स में रिबेट होता था, आज उल्टा हो गया, महंगा हो गया। पहले हमें एक्साइज में छूट मिला करती थी, अब हमसे और कितना ले सकते हैं ये सोचा जाता है। 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपये ब्लैक ली जाती है, कोई डिपार्टमेंट में सुनने वाला नहीं। सब पंजाबी जी कहावत है, कुत्ती चोराना रली हुई है, भौंकदी नहीं पई, चोर आगे नहीं, वो भौंकदी नहीं पई। भाई अगर आप 70-70, 80-80 हज़ार रुपये ब्लैक ले रहे हैं तो सरकार की जानकारी में है ना ये, लेकिन सरकार को कंप्लेन देने के बाद सरकार कुछ नहीं करती। मतलब गाड़ी की अवेलेबिलिटी है, गाड़ी मिल सकती है, पर देना नहीं चाहते, ब्लैक लेनी है। दोस्तों, मेरा जो आपके पास आज वीडियो बनाने का मतलब था, हर बार कहता हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब था कि लड़ाई जीतनी अगर आपको है, हड़ताल से नहीं जीत पाओगे, धरना प्रदर्शन से नहीं जीत पाओगे। आप लोग ट्विटर पे आ जाओ। ट्विटर पे आप लोग, जैसे मैं एक पोस्ट डालता हूँ तो आप उस पर देखें, उस पर लाइक और रीट्वीट करें। अगर हमारे लाखों चालक हैं तो लाखों ट्वीट हमारे वहाँ जाने चाहिए, मतलब कि सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। हमारे बहुत से साथी कहते हैं मुझे ट्वीट करना नहीं आता। हमारे यहाँ यूट्यूब है, यूट्यूब पे एक एक बात बड़ी बारीकी से सिखाई जाती है। हम दिन में पता नहीं कितनी तरह की व्हाट्सएप की चैट पढ़ते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन सुनते रहते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं मैं इस ग्रुप में भी जाऊँ, मैं उस ग्रुप में भी जाऊँ। मित्र, आप एक काम ना करें, आप एक फेसबुक पे चले जाएं और एक ग्रुप रखें बस। आज के समय में एक ग्रुप में 2500 लोग जमा हो सकते हैं। आप वही 20-25 लोग हैं जो इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करो कि आप एक ग्रुप रखो या 2 रखो, उससे ज़्यादा ग्रुप मत। वही लोग हैं उनको मैसेज डाल दो कि भाई सब लोग ऐसे करके एक ग्रुप में आ जाओ, जिससे आपका फ़ोन भी नहीं भरेगा। और किसी ने कहा सत्संग करना चाहिए। सत्संग नहीं कि हर टाइम भजन कीर्तन करते रहो, मतलब अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। आप हंसी ठट्ठा करते हैं, बहुत बार समय व्यर्थ करते हैं, वो समय आप अपने प्रभु को याद करने में लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने व्यापार के लिए भी लगाएं और अच्छे लोगों की संगत में जो पॉजिटिव रखें, जो आपको आगे लेके जाएं। तो दोस्तों, आज का मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि ट्विटर पे जो भाई अभी तक नहीं आ जाए। लड़ाई बड़ी है, आपका साथ मिलेगा तभी जीत पाएंगे। ना आपको कहीं आना है, ना कहीं आपको जाना है। घर बैठे जब आपको ट्वीट आ जाए, आपको रीट्वीट कर देना, बटन दबा देना है। दिल का बटन हो तो उसको दबा दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। प्रयास आपके हैं, शक्ति आपकी है, होना आपके तरीके से, जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप करोगे तो आपको समझ में आएगी, और प्रयास हमेशा हमारे सफल होते हैं अगर हम करना चाहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सारी खबरें मिलती रहे। एक हो जाओ मित्रों, जब तक एक नहीं होगे सुनवाई नहीं होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।